नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं जिंदगी बनाने आपकी। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान आसान उपायों से आपके कष्टों के निवारण के लिए। मंगल प्रधान दिन हो, नारियल तेल में घोल करके नारंगी तिलक आप लगा के जाएंगे, नारंगी सिंदूर का तिलक, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है सुख समृद्धि लाने के लिए, सुखी जीवन के लिए, समृद्धि के लिए, धन दौलत के लिए अपने मुख्य द्वार को कैसा बनाएं, क्या लगाएं मुख्य द्वार पर, यह हमारा आज का विषय है। तो आपको नोट करना पड़ेगा, सब पॉइंट नोट कर लो। मुख्य द्वार को सजा लो, अच्छा कर लो, वास्तु दोष दूर कर लो, आप माला माल हो सकते हो। सुख समृद्धि आएगी, जीवन में सुख शांति आएगी और घर पे किसी की नजर भी नहीं लगेगी। तो सुख समृद्धि के लिए घर का मुख्य द्वार अच्छा और सुंदर होना चाहिए। सुख शांति के लिए घर के मुख्य द्वार पर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। मुख्य द्वार नॉर्थ या ईस्ट की तरफ हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ हो, यानी कि उत्तर या पूरब की तरफ हो तो बेहतर होता है। लेकिन कोई बात ही नहीं हो तो उपाय करेंगे। मुख्य द्वार छोटे लोहे की ग्रिल वाली जालियों वाला ही होना चाहिए, है ना। और पूर्व का दरवाजा लाल रंग से पेंट कराएं, और अगर आपका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर हो तो ग्रीन रंग से यानी हरे रंग से पेंट करवाएं। पश्चिम दरवाजे को चेरी रंग के लाल पेंट से रंग करवाएं। और अगर आपका दरवाजा दक्षिण की ओर हो तो क्या कर सकते हैं भाई, वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर है तो लाल से पेंट कराएं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। द्वार पर स्वास्तिक या ओम का अलावा आप मछली, झंडा, रथ, सूर्य की फोटो, शंख की फोटो या फूल बनवा सकते हैं। इससे मुख्य द्वार और अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी वाला हो जाता है, और उस दरवाजे से लक्ष्मी का प्रवेश होता है, अच्छी शुभ शक्तियों का प्रवेश होता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। लेकिन अगर मुख्य द्वार पर गणेश जी की स्थापना कर ली जाए और उनका मुंह अंदर की तरफ हो, वो अंदर की तरफ देख रहे हो, तो बहुत ही बेहतर माना जाता है ना। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर आएगी, वास्तु दोष दूर होगा। और लेकिन एक बात है, दरवाजे पर कभी भी कांटेदार पौधा, नुकीला लोहा, लोग भाला, तीर कमान ये सब लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं। कांटेदार बाड़ ये सब बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए मुख्य दरवाजे पर, है ना। बहुत बुरा होता है, ऐसा वास्तु दोष हो जाता है, बिल्कुल नहीं लगाना। कोई भी नुकीली चीज, लोहा, लक्कड़, भाला या कोई तलवार वगैरह इस तरह की चीजें नहीं लगाते। तो चलिए, अभी तो मुख्य द्वार को और भी सजाना है, आपको धन दौलत दिलाना है, सुख शांति सुख समृद्धि दिलानी है। अभी और भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं राशियों का फल, राशि फल बताते हैं आपको, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, पैसे की फिजूल खर्ची पर काबू रखना पड़ेगा। बहुत पैसे खर्च हो रहे। और एक चीज और करना भाई, समय अच्छा आ रहा है, गुस्से पे रोक लगाओ, काम खराब हो जाएंगे गुस्से से। बुद्धि लगाकर काम लेना होगा, और मंगलवार को आपको तुलसी पत्ते खा लेना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वालों के लिए घूमने का समय बर्बाद ना करें। हाँ भाई, देखिए घूमने फिरने में टाइम खराब हो जाता है, क्या फायदा। और एक काम करना, घर वालों से पूछ पूछ कर काम करना, सारे काम बनते चले जाएंगे, काम के बेहतर रिजल्ट आ जाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ते रहना, सारे काम बनेंगे। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए खाली बैठकर चिंता क्यों कर रहे हो, कुछ काम करो ना, अपने दिमाग को जरा इंगेज करो, है ना। क्योंकि नौकरी में सबका दिल आप जीत लेंगे, आपकी इंटरव्यू भी ठीक हो जाएगा, नई इंटरव्यू देते हैं, नई नौकरी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और अच्छी अच्छी नौकरी लग जाएगी आपकी। कुत्ते को दूध पिला देना, सारे काम बनेंगे। तो भाई मुख्य द्वार पर बात हो रही है, मुख्य द्वार पर गणेश जी को रखने से, और गणेश जी आए हुए हैं भाई, मुझे रखो, अंदर की तरफ मुंह करके मैं देखूंगा तो आपका सारा कल्याण करूंगा, गणेश जी बोलने आए हुए। लेकिन ये कौन आया है बैठा हुआ चुपचाप? हाँ ये आपको कुछ बोलने के लिए आया है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी जो चर्चा हो रही है
वो इस बात पे हो रही है कि मुख्य द्वार को कैसे सजाया जाए, कैसे अच्छा रखा जाए ताकि वास्तु दोष दूर हो और घर में सुख समृद्धि आए, लक्ष्मी आए, धन दौलत आए, किसी की नजर ना लगे और आप बहुत खुशहाल हो जाए। तो मुख्य द्वार को कैसे करना है? मुख्य द्वार पर पौधा जरूर लगाना चाहिए ताकि धन आए। तो भाई कौन कौन सा पौधा लगा सकते हैं? गमले में लगाएं, कच्ची मिट्टी में लगाएं, कैसे करेंगे? देखिए, जो भी करें आप, अशोक का पौधा, केले का पौधा, मनी प्लांट, तुलसी का पौधा, अनार का पौधा लगा सकते हैं। ये लगाना शुभ माना जाता है, अच्छा होता है। लेकिन कांटेदार पौधा लगाने से धोखा मिलता है। और देखो, मुख्य द्वार पर सारे गमले साफ सुथरे होने चाहिए, नहीं गंदा फंदा मिट्टी लगे हुए गमले आपने लगा रखे हैं पुराने नहीं, साफ सुथरे अच्छे सुंदर सुंदर गमले लगा के रखो ताकि लक्ष्मी जी आएगी तो प्रसन्न हो जाएंगी ना। कोई भी आएगा, कोई अच्छी शुभ संकेत लेके आएगा, कोई मेहमान आएगा, आपको देख करके गमलों को खुश हो जाएगा, वाह क्या बेहतरीन। हाँ, लेकिन देखिए, आंवले का पौधा अगर लगाएंगे ना मुख्य द्वार पर तो बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके बच्चों का भविष्य अगर अच्छा करना है तो आंवले का पौधा मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। चलिए अब आगे बढ़ते, 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, नौकरी पर ध्यान देंगे, काफी शाबाशी आपको मिलने वाली है, लोग आपकी पीठ ठोकेंगे। लेकिन देखो, आज एक सावधानी भी है, गाड़ी धीरे धीरे चलाना तब ठीक होगा। पीपल पे जल चढ़ाते रहे ना, सब ठीक होगा। सिंह राशि वालों, सिंह राशि वालों के लिए आप ना किसी काम पे ज्यादा जिद मत करना कि ना मैं ये करूंगा ही करूंगा। आसानी से जो होता उसे कर लो, बाकी छोड़ दो। लेकिन व्यापार के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हो, यात्रा का योग बन रहा है, समय ठीक है, काम अच्छा हो जाएगा, धन लाभ होगा। आपके लिए कहा गया लाल धागा या कलावा गले में धारण कर लेना। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए आपका प्रयास सफल होने वाला है, बकाया पैसा आपको मिलेगा, पढ़ने से आपकी परेशानी दूर होने वाली है, पढ़ाई लिखाई सब अच्छी होने वाली है, काम भी बनेंगे। मंगलवार को निर्धन बच्चों को थोड़ा पैसे बांट देना, सारे काम बनेंगे। 12 एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा। हाँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं घर को वास्तु दोषों से दूर करके अच्छा बनाएं, सुख शांति आए, सुख समृद्धि आए, धन दौलत आए, घर खुशहाल हो। अब घर की खिड़की हो या जो है ना कैसे पर्दे लगाएं, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है ना। तो अगर पूरब है तो पूरब दिशा में लाल रंग का पर्दा होना चाहिए, पश्चिम दिशा में नीले रंग का, उत्तर हो तो हरे रंग का पर्दा और दक्षिण दिशा में लाल रंग के पर्दे ही लगाएं। पर्दों पर गुलाब चंदन का परफ्यूम जरूर छिड़क दे, हैं, गुलाब का चंदन का परफ्यूम छिड़कने से शुभ शक्तियां अंदर आती है और नकारात्मक ऊर्जा को वो रोक देता है। तो इसीलिए ये जरूर परफ्यूम जरूर छिड़कना चाहिए बीच बीच में। और वास्तु दोष ठीक होगा इससे, घर में लगने वाले मुख्य द्वार की खिड़कियां है ना आयताकार या वर्गाकार ही होनी चाहिए। इन्हें गोल गोल बना देते हैं लोग ना दरवाजे, ये ठीक नहीं है। आयताकार हो, वर्गाकार हो, दरवाजों के पल्ले बहुत अच्छा है। और 2 पल्लों का होना चाहिए, एक पल्ले का ठीक नहीं माना जाता। और खोलते और बंद करते वक्त ये चर पर की आवाज़ जो होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। तो तेल वेल डाल के रखो, आवाज़ नहीं होना चाहिए बस। हाँ, नहीं तो वास्तु दोष हो जाएगा। दरवाजों और खिड़कियों से धन, लक्ष्मी और शुभ शक्तियां का प्रवेश होता रहेगा। चलिए, अब तो बारी दिलचस्प बात की भी आ गई। हाँ, अब क्या करेंगे? पूजा स्थान है ना, पूजा स्थान पर या तो बजरंगबली को या शिव जी को चढ़ा करके एक त्रिशूल रखना चाहिए। उससे क्या होता है, शत्रु पर काबू आप पा लेते हैं, शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाते। एक त्रिशूल पूजा स्थान पे जरूर रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां और लेते हैं, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, अरे भाई पढ़ाई पे तो बहुत मेहनत करेंगे आप, लग रहा है, क्योंकि आप धीरे धीरे आपका आलस्य कम हो रहा है, 7.5 जा रही है। अब आपका अटका हुआ पैसा भी वापस मिलने वाला है। खराब सेहत पर जरा काबू रखकर काम करेंगे, तुलसी पत्ते खा लेना, सारे काम बनेंगे।
वृश्चिक राशि वालों, धन की कमी थोड़ी महसूस होगी, लेकिन खर्चों पर काबू रखेंगे ना, पैसे बचाना पड़ेगा। और देखो ज्यादा ऐश मत करो। हाँ, 7:30 भी तो चल रही है। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते रहे ना, सब ठीक हो जाएगा। धनु राशि वालों, आपको थोड़ा समय की कमी महसूस होगी। नौकरी में टाइम पर पहुंचे तो अच्छा रहेगा। एक काम करें, बॉस आपकी तारीफ करेंगे अगर अच्छे से काम करोगे। हल्दी का तिलक लगा लेना, सारे काम बनते चले जाएंगे। 12 एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई, बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा, बड़े अच्छे नंबर आएंगे। गुड़ खाकर 5 बड़ी इलायची, बड़ी वाली इलायची होती है वो, हाँ वो लेकर के दक्षिण पूर्व दिशा में जाना, एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे से लिख के आओगे। लेकिन अगर गुलिक काल है तो गुलिक काल में तो काम शुभ हो जाते हैं ना, दोपहर 12 से 1:30 बजे तक जो भी करोगे भारी सफलता मिलेगी। लेकिन भाई राहु काल में काम खराब हो जाते हैं, ध्यान रखना। दोपहर 3 से 4:30 के बीच में जो है ना राहु काल है, कोई नया काम मत करना, काम खराब हो जाएंगे, क्या फायदा। तो हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरह से अपने घर को खुशहाल बनाने के लिए अपने मुख्य द्वार को अच्छा बना के रखें, सजा संवर के रखें, क्योंकि मुख्य द्वार से ही शुभ शक्तियाँ आती हैं, लक्ष्मी आती है और धन दौलत आती है, लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। तो देखिए क्या है कि अभी हम बात करेंगे उनकी जिनका जन्म 7 तारीख या मंगलवार को होगा, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ, है ना। बहुत शक्ति वाली होते हैं, क्योंकि ये मेहनत करके ना शक्ति अर्जित कर देते हैं। कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है इनको, हाँ तो देखो भाई, क्योंकि अगर ये अनुशासन में कोई ना रहे ना तो गुस्सा आ जाता है, अनुशासन के जरिए ये खुद सफल हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अभी समय अच्छा ही चलेगा, चिंता बिल्कुल नहीं होगी आपकी। गले में या जेब में या पर्स में लाल चंदन की एक लकड़ी रखना, दिन भर काम बनेंगे। और ऐसे लोग सेना, पुलिस, होटल लाइन, कंप्यूटर, मार्केटिंग के क्षेत्र में अच्छा लाभ कमा लेते हैं। चलिए अपनी चर्चा पर आ जाते हैं भाई। मुख्य द्वार को सजाना है, पॉजिटिव एनर्जी लाना है, वास्तु दोष दूर करना है, घर को खुशहाल बनाना है। मुख्य द्वार में कौन सा धातु का प्रयोग करें भाई? मुख्य द्वार पे धातु लगानी है तो धातु तो लगानी पड़ती है। मुख्य द्वार पे कौन कौन सी धातु का प्रयोग करें? मुख्य द्वार पर शीशे और लकड़ियों का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। शीशा हो या लकड़ी हो, लकड़ी का दरवाजा हो, शीशे का दरवाजा हो, यह प्रयोग अच्छा होता है। और इससे चंद्र और सूर्य ग्रह बलवान होता है ना, क्योंकि शीशा चंद्र का कारक है और लकड़ी सूर्य का कारक है, और घर के लोगों का मन इससे लगता है। सूर्य और चंद्र बलवान हो जाएंगे तो घर में खुशहाली आएगी, घर के लोगों को लोकप्रियता मिलती है, बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। मुख्य द्वार पर स्लेटी ग्रे और भूरे रंग का प्रयोग ना करें, हाँ ये ध्यान रखना है, धन की हानि होती है इससे। तो इस तरह से आपने आज जान लिया कि मुख्य द्वार को कैसा रखना है और उससे आपके घर में कैसे खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि आएगी, धन दौलत आएगा, सब अच्छा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, यह तो आप कर लेंगे। अब अंतिम 3 राशियां बची हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, पुरानी सारी चिंताएं अब दूर होने वाली है। अब समय अच्छा चलेगा, थोड़ी शनि पूजा करते रहना, सारे कष्ट दूर होंगे। सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे आप, जरूरतमंद बच्चों को खाना खिलाना, सारे काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, देखो आप पैसा कमाना चाहते हो ना, बहुत सफलता मिलने वाली है। लेकिन अगर दूर के काम करेंगे, दूर जाने से मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। शादी की बात आपकी चलने वाली है, सब अच्छा होने वाला, विवाह हो जाएगा। आप क्या करें, जेब में थोड़ा लौंग रखना। मीन राशि वालों, अंतिम राशि है, बारी आपके, बड़े प्रसन्न हो रहे हो भाई। हाँ, नौकरी बदलने का समय ठीक है, लेकिन इससे झगड़ा मत करना, आराम से नौकरी बदलो बिना झगड़ा किए हुए, है ना। और मीठी बानी बोलकर चलो, आपके काम सारे निकलते चले जाएंगे। किसी को लड्डू खिला देना, सारे काम बनेंगे। तो भाई ये क्या कहने आया है टेडी, बड़ा प्यारा सा। और गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी तो आए हुए हैं, मुख्य द्वार पर इनको लगाना है और खुशहाली पानी है, सब बता दिया आपको। लेकिन अब अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए भाई। क्या है अमृत मंथन का महा उपाय? देखिए क्या है कि कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, आप परेशान है भाई, घर की कन्या है, लड़की है, उसका विवाह ही नहीं हो पा रहा है।
तो जब किसी सहेली का या रिश्तेदार में किसी कन्या का विवाह हो रहा हो तो वहां जाकर के दुल्हन को चढ़ाने वाली मेहंदी, दुल्हन को जो मेहंदी चढ़ती है, हल्दी चढ़ती है ना, वो थोड़ा सा ले करके, जिसकी शादी नहीं हो रही है वो कन्या अगर अपने कपाल पे लगा ले तो क्या होगा, इसकी भी शादी जल्दी फिक्स हो जाएगी, है ना। हाँ, तो हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है दिल्ली से, राम लाला राम का, 24/9/92 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये कह रहे जॉब ही नहीं लग रही, एस्ट्रो अंकल जॉब ही नहीं लग रही, क्या करूं। भाई मीन राशि की कुंडली है लेकिन आपकी चल रही है केतु की दशा। अब केतु तो जो धोखा देने वाला ग्रह होता है, तो बार बार इसीलिए नौकरी छूट जाती है, लगती नहीं। तो आपको तो केतु को शांत करना पड़ेगा। ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः, कुत्ते को दूध पिलाते रहना, केतु शांत होगा। और आपके जो रोजगार का स्वामी शनि है, बीच वाली उंगली में नीलम रतन या नीली रतन धारण करेंगे चांदी में शनिवार की शाम को। ओम शम शनिचराय नमः का जाप करेंगे, शनि मंदिर में जाकर पूजा पाठ करेंगे, आपकी नौकरी तो लगी जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, पूछ सकते हो, मुझे मेल करो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो भाई क्या कहने आया है बड़ा प्यारा सा जेंटलमैन बन के आया टेडी मैं हूँ जेंटलमैन। ये कहने आया है जैसे आपने मुख्य द्वार को सजाते हो ना, मुख्य द्वार पर मेरे जैसे टेडी रख दो। मुख्य द्वार के सामने अंदर जाके जो भी सामने टेबल हो, कुर्सी हो, कुछ भी हो, ऐसी ऐसी टेबल पे जो है ना ऐसे ऐसे टेडी को सजा के रखो। जेंटल, आप भी अच्छे हो जाओगे, खुश रहोगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, घर में खुशहाली आएगी। ऐसे सुंदर सुंदर टेडी घर में रखना चाहिए। मुझे घर में रखो, मुझे प्यार करो, मेरे साथ खेलो, ये कहने आया है। लेकिन अब तो और भी आपको हंसाने की बारी आ गई। क्या है चुटकुला? सोनू और मोनू लंच का टाइम था, ग्राउंड में बैठे हुए थे, लंच खाने के बाद मजा ले रहे थे, धूप सेक रहे थे। तो बीच में सोनू वो टाइम ओवर हो गया, सोनू ने देखा, चल चल मैदान से भाग, पीछे क्लास टीचर आ रहे हैं, मार पड़ जाएगी अभी। हाँ तो मोनू ने कहा चल बैठ जा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि पापा कहते हैं मारने वालों से बचाने वाले का हाथ लंबा होता है। भगवान हमारे मालिक है, वो हमें बचा ही लेंगे, बचाने वाले का हाथ तो लंबा होता है देखा, कहाँ की कहावत कहाँ फिट कर दी, यही तो है तो खैर बच्चों, ये हंसने की बात है, हंसते हंसाते आज का सफर यूं ही खत्म हुआ। कल फिर आना है एक नया विषय लेके, आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार सब अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।